नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा सर एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे हैं रानीबाग थाना। आज हमारे साथ श्री प्रभांशु कुमार एसएचओ साहब हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत किस चीज़ की है कि हम 15 अगस्त तारा एक आज़ादी का है, हमें खुशी होती है और हम धूमधाम से 15 अगस्त बनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। लेकिन इस पतंग की डोर होती है, वो डोर आजकल बहुत ख़तरनाक हो गई है, वो है चाइनी मांझा। आज चाइनी मांझा जिस तरह से रानीबाग में पहले भी 2-3 सालों में लगातार एक बच्चों की मौत हुई है मांझे की तरह। संतनगर चौक मदरजारी के सामने गाड़ी के ऊपर अपने पापा के साथ आ रहा था, अचानक यहाँ लगी, पता चला बाद में खबर आई कि वो चाइनीज़ मांझा निकला। और फिर उसके बाद अगर मैं और बात आऊँ तो ऋषि नगर में भी यही हुआ और दिल्ली में भी लगातार कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं। लक्ष्मी नगर में भी कल कोई हादसा हुआ चाइनीज़ मांझा में। हम चाइनीज़ मांझा ले क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसमें दिल्ली पुलिस कहाँ पर क्वेश्चन है उसके ऊपर है। तो मैं रानीबाग थाने में प्रभांशु जी से इतना यही कहना चाहूँगा। सर पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया और ये मौका दिया और दिलेरी के लिए सैल्यूट कि आप चाइनीज़ मांझा के लिए आप पूरा कोशिश कर रहे हो कि ये हर दुकानों में अगर यहाँ कहीं हैं तो उसको पकड़ा जाए। क्या कहना चाहेंगे सर चाइनीज़? देखिए, आज के परिवेश में यदि चाइनीज़ मांझे से किसी की मौत हो जाती है, किसी की आंशिक तौर पे कोई घायल हो जाता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। पतंग उड़ाने की कला कौशल ये हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि रही है। खासकर रक्षाबंधन के टाइम पे, 15 अगस्त के टाइम पे, 26 जनवरी के टाइम पे, मकर संक्रांति के टाइम पे हिंदुस्तान में पतंगबाजी का एक ट्रेंड सा रहा है। पतंगबाजी के लिए पहले भी जो धागे का प्रयोग किया जाता था उसमें प्रतिस्पर्धा सी बनी होती थी कि किसका धागा कितना मांझा किया हुआ हो। तो उससे लोग जो है वो शीशे को पीस करके उसमें लोई मिला करके उसको मांझा करते थे। लेकिन मौजूदा परिवेश में चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया। ये इसकी धार तलवार की धार से भी कहीं ज़्यादा है कि आपको आभास भी नहीं होता है कि कब जो है आपके गले में कोई मांझा फंस जाए और आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। 2 साल पहले शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पे एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा था। इस दरमियान घटना हो गई थी। हेलमेट भी पहनी हुई थी अगले ने, लेकिन उसकी गर्दन में ऐसी इंजरी आई कि बचना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ें हैं। हमने इस लिहाज से अपने रानीबाग क्षेत्र में जितने भी पतंग की दुकानें हैं उस पर पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है पेट्रोलिंग करते हुए उनको चेक किया है कि कहीं कोई इस तरह की कोई सामग्री का विक्रय तो नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें जोखिम भरी हो, यदि कहीं हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र में आती हैं कि जिसको सेल आउट किया जाए और जिसको क्रीड़ा के मनोरंजन के नज़रिए से इस्तेमाल करके लोगों की जान जोखिम में डाला जाए तो उस पर पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये आखिरकार दिल्ली में इस तरह की दुर्घटना होती है, फिर भी सर ये चाइनीज़ मांझा लोग खरीद भी रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग भी सर क्यों खरीदते हैं? और ऊपर से सर ऐसी दुकानों में खबर तो सर पता चल जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो सर बंद दरवाजे में कौन किसी को क्या पता चला है। तो सर ये चाइनीज़ मांझा में लगातार कोई पहली बार नहीं हुआ सर, लगातार बहुत हादसे होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस क्यों नहीं सर, इसमें सख्ती एक्शन जो होता है ना वो सिर्फ 15 अगस्त में नज़र आता है, उसके बाद नज़र नहीं आता सर। दरअसल जो पतंगबाजी का दौर है ये 15 अगस्त के आसपास ही ज़्यादा होता है। आप बीच में देखेंगे कि फेब से लेकर के अप टू जुलाई कहीं कोई पतंगबाजी हिंदुस्तान के अंदर होती भी नहीं है, दिल्ली में खासकर बिल्कुल नहीं होती। तो इस टाइम चीज़ें जो है अपने पीक पे होती है। तो पुलिस अपने लेवल पे हर जगह जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें सामग्री इकट्ठा की जाती है, जहाँ से किसी चीज़ का जो है वो पूरे दिल्ली में सप्लाई किया जाता है, तो ऐसी जगहों की पहचान करके पुलिस कार्रवाई अमल में लाती है। तो ऐसे टाइम में पुलिस की कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और रानीबाग क्षेत्र में चूँकि पतंगबाजी के शौकीन लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसी दुकानें कम हैं। हमने वैसे सभी दुकानों को वेरीफाई किया हुआ है और रेगुलर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक चाइनीज़ मांझे का कहीं भी जो है क्रय विक्रय देखने को नहीं मिला है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ है श्री प्रभांशु कुमार जी एसएचओ साहब, जिन्होंने पूरा खुल के चैलेंज भी करा कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है और पूरा हमेशा सर्च करी जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज़ादी है, खुशी की बात है, बच्चों का ध्यान माँ बाप को रखना भी चाहिए। जो डोर है वो सोचने से पहले ये सोचिए चाइनीज़ मांझा इसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। फिर आप क्वेश्चंस उठा तो लोगे दिल्ली पुलिस में, लेकिन सबसे पहले आपको भी सोचना चाहिए। रानीबाग में लगातार पिछले 4 सालों में कहूँ तो हर साल में कोई ना कोई हादसा होता है या किसी बच्चे की दुर्घटना में मौत हो जाए, तो उसका कारण क्या आता है? चाइनीज़ मांझा। इसलिए माँ बाप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई। नमस्कार।